डोमेस्टिक वायलेंस वुमेन्स पर अत्याचार की बात करें तो इंडिया में एक मेजर इशू है। हमारी फीमेल्स पूरी लाइफ सफ़र करती है, इससे उनकी मेंटल हेल्थ बिगड़ जाती है। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है और एज ए सोसाइटी हमने क्या करना चाहिए हमारे फीमेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। द एम ऑफ क्रिएटिंग दिस वीडियो इज टू स्प्रेड नॉलेज, इज टू बिकम मैच्योर एंड इज टू लर्न हाउ टू ट्रीट अ वुमन। तो अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपके लिए और भी ऐसा कंटेंट लेकर आ सकूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक फीमेल सबसे ज़्यादा अनसेफ कहाँ होती तो ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि जब वो घर से बाहर ट्रैवल करती है, नई जगह जाती है, अनजान लोगों से मिलती है तो सबसे ज़्यादा अनसेफ होती है। आज तक मुझे भी यही लगता था, लेकिन आई वॉज शॉक जब मैंने डेटा देखा, जब मैंने रिपोर्ट्स देखी। आई वॉज टोटली शॉक कि ऐसा कैसे हो सकता है। एवरी 3 महिला में से एक महिला ने डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बनी है। इंडिया में 2001 के बाद 53% से डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़े। 70% ऑफ वुमेन ने डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया है ईच ईयर बाय देयर मेल पार्टनर्स। ये डेटा और रिपोर्ट से अगर जस्ट शॉक, हमारी रूह कांप उठती है यार इतना सब कुछ देखने के बाद, इतना सब कुछ सुनने के बाद। डोमेस्टिक वायलेंस मेजरली 3 केसेस में आता है: सेक्सुअल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस। वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज फिजिकल वायलेंस। नाम से ही पता चलता है इस केस में फीमेल्स को मारा पीटा जाता है। मारपीट इसलिए की जाती है ताकि फीमेल्स को कंट्रोल किया जा सके। इस क्राइम को कॉन्शियस कैलकुलेटेड मैनर में एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि फीमेल्स पर डोमिनेंस पा सके। आदमी कितनी भी नशा करे, कितनी भी अय्याशी करे, सब अलाउड है, सब चलता है। लेकिन अगर एक फीमेल से सिंपल क्वेश्चन पूछा क्यों कर रहे हो, इतना लेट क्यों आए हो घर, तो सवाल का जवाब देने से पहले ही मारपीट शुरू हो जाती है। जो लोग नशा करते हैं ना उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो दरिंदे उस गुस्से को घर की औरतों पर निकालते हैं और ब्लेम भी औरतों को करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा निकालते हैं और छोटी छोटी चीज़ों पर मारपीट शुरू कर देते हैं घर। इससे घर का माहौल, घर के बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। सेकेंड इज सेक्सुअल वायलेंस। नाम से ही पता चलता है कि इस केस में वुमेन्स को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। इंडिया में 28% फीमेल्स ने सेक्सुअल वायलेंस को एक्सपीरियंस किया है। जनरली जो चाइल्ड सेक्सुअल असॉल्ट होता है उसमें क्या होता है, एक लड़की की शादी करा दी जाती है उससे बड़े उम्र वाले आदमी से इन एक्सचेंज ऑफ मनी। ये केस जनरली रूरल एरियाज में होता है, गांव की तरफ होता है, क्योंकि वहाँ पर एक आदमी की नीड्स और एक फैमिली की पैसों की डिमांड्स पूरी की जाती है एक वुमेन्स की एक्सचेंज पर। इन लोगों में फीलिंग्स नहीं होती यार। एक वुमन को सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। अगर उसने सेक्स करने से रिफ्यूज कर दिया तो उसको मारा पीटा जाता है, फिर से उसको टॉर्चर किया जाता है बहुत बुरी तरह से। लोग भूल जाते हैं कि एक फीमेल्स के परमिशन के बिना अगर उसके साथ हम सेक्स करते तो रेप कहलाता है, पर उनको फर्क नहीं पड़ता। शादी इसलिए करते ताकि सेक्स करने का लाइसेंस मिल सके। बास्टर्ड्स होते हैं, दरिंदे होते हैं ऐसे लोग। थर्ड इज साइकोलॉजिकल वायलेंस। इस केस में फीमेल्स को गालियाँ दी जाती है, ह्यूमिलेट किया जाता है, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर उनको ऊपर गुस्सा निकाला जाता है, सबके सामने उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, पब्लिक प्लेसेस पर उनको गालियाँ दी जाती है। इससे उनको बहुत ज़्यादा डर लगना शुरू होता है, एंग्जाइटी होती है और धीरे धीरे वो डर के मारे अपनी आवाज़ दबा देते हैं। इससे उनकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ सारी चीज़ें बिगड़ जाती है और फैमिली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है, उनके बच्चे पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस क्यों होता है। दहेज ना देने के कारण फैमिलीज की डिमांड्स खत्म नहीं होती और जब इन डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता है तो घर की औरत को ह्यूमिलेट किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, मारपीट की जाती है ताकि उन डिमांड्स को पूरा किया जा सके। आजकल लोग नशा बहुत करते, जब वो नशा करते तो उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, छोटी छोटी चीज़ों में गलतियाँ निकालते और औरतों को मारना पीटना शुरू कर देते। लैक ऑफ एजुकेशन, आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं कि औरतों ने हमेशा आदमी के नीचे ही रहना चाहिए, कोई आवाज़ उठानी नहीं चाहिए, आदमी औरत की लाइफ कंट्रोल कर सकता है। इन आइडियोलॉजी में वो बिलीव करते और मारपीट करते रहते ताकि वो डोमिनेंस पा सके फीमेल्स के ऊपर। इन सब चीज़ों की वजह से डोमेस्टिक वायलेंस हो। अब बात करते हैं कि हमारी औरतें सफ़र क्यों करती, कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। लैक ऑफ मनी टू सर्वाइव ऑन देयर ओन। जनरली इंडिया में औरतें हाउसवाइफ होती है, उनके पास काम नहीं होता, जॉब नहीं होती, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती, सिक्योर नहीं होती, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए कोई डिसीजन नहीं ले पाती। बच्चों के बारे में सोचती है कि उनके बाद उनके बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचती है। फैमिली रिस्पेक्ट के बारे में सोचती है, सोसाइटी के बारे में सोचती है। अगर वो यहाँ से अपने घर अपने मम्मी पापा के पास चली जाएंगी तो उनके मम्मी पापा को परेशानी होगी, लोग उनके मम्मी पापा को ही गालियाँ देंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचती है। वो बिलीव करती है कि उनका आदमी एक दिन ठीक हो जाएगा, सही रास्तों पर आ जाएगा। इन सब चीज़ों में वो बिलीव करती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और उनको डर लगता है।
इसलिए वो सफ़र करती है, हर दिन घुट घुट के जीती है, मरती रहती है। अब बात करते हैं कि हम सभी इनकी मदद कैसे कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई विक्टिम है तो आप उनके पास जाकर बैठो, उनसे बातें करो, उनसे पूछो कि आप कैसा फील कर रहे हो, मेक देम फील कंफर्टेबल, उनकी बातें सुनो। कोई जजमेंट पास मत करो यार, बस उनको सुनना है। ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, औरतें बोलने से उनको फील होता है कि यार कोई तो है, उनकी बातें सुन रहा है, कोई तो उनके लिए है, इससे उनको बेटर फील होता है। फिर आप उनको धीरे धीरे सजेस्ट कर सकते हो, उनकी स्टेट ऑफ माइंड को जान सकते हो। फिर उनको आप सजेस्ट कर सकते हो कि आप पुलिस कंप्लेंट फाइल करो, ह्यूमन राइट्स की मदद लो। आई नो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना मुश्किल है, टाइम लगता है, बट डिवोर्स इज ऑलवेज बेटर ऑप्शन। सफ़र करने से बेटर ही होगा डिवोर्स लेना। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट का क्या होगा, आपके बच्चों का क्या होगा, अगर आप उसी माहौल में रहोगे ना तो आपका बच्चा शायद सेम तरीके से बिहेव करेगा आगे चलकर। तो आपको आपके बच्चों को उस माहौल से निकालना होगा, आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा, चीज़ों के बारे में सोचना होगा। टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। आई नो मुश्किल है, कुछ टाइम के लिए सफ़र करना होगा, पर लाइफ टाइम के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए नहीं। तो टेक डिसीजन, टेक एक्शन। भगवान ने लड़का और लड़की को इक्वल बनाया है, सिमिलरिटीज रखी दोनों के बीच में, कुछ डिफरेंसेस रखे। वो डिफरेंसेस इसलिए रखे ताकि रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट हो सके। वो डिफरेंसेस इसलिए नहीं है कि कौन लड़का घर के बाहर जाएगा, कौन घर के बाहर नहीं जाएगा, कौन पढ़ेगा नहीं, कौन गाड़ी चलाएगा, कौन प्लेन चलाएगा। इन सब चीज़ों के लिए डिफरेंसेस नहीं रखे। अगर इंडिया को आगे बढ़ना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा, तब जाके इंडिया आगे बढ़ेगा। सिर्फ लड़के इस देश को आगे लेकर नहीं जाएंगे, लड़कियां भी उस देश को आगे लेके जाएंगी। दोनों को साथ में मिलकर चलना होगा। इट्स हाई टाइम कि हम इस आइडियोलॉजी से बाहर निकले। इक्वल राइट्स सबकी होनी चाहिए। मैं यंग लड़कियों को कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा यार, गेट मैरिड व्हेन यू आर रेडी, गेट मैरिड व्हेन यू आर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। किसी ऐसे इंसान से शादी करो जिसे आप पर्सनली जानती हो। अगर आपकी फैमिली फोर्स कर रही है तो आप अपने मम्मी पापा से टाइम मांग लो एक दूसरे को जानने का। नहीं तो सेम चीज़ आपके साथ हो सकती है। ऐसा आपके साथ नहीं हो, इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। इट्स बेटर टू टॉक विद फैमिली देन सफरिंग। कि आपको और आपके पेरेंट्स को ही पूरी लाइफ सफ़र करना होगा यार, तो बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व आउट होंगी। मैं लड़कों को कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा, मर्दानगी औरतों को मारने में नहीं, उनको सपोर्ट करने में, उनके साथ रहने में, उनको कंफर्टेबल फील करने में, उनके साथ लाइफ को जीने में है। ऐसा हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि औरत घर की लक्ष्मी होती है, दुर्गा होती है, सरस्वती होती है, पार्वती होती है। तो अगर आपने उनको मारा तो वहाँ से आपकी उल्टी गिनती शुरू हुई। आपको कोई रोक नहीं सकता यार, फिर कोई बचा नहीं सकता आपको बर्बाद होने से, कोई नहीं बचा सकता। सो ट्रीट अ वुमन लाइक अ वुमन विद रिस्पेक्ट, लव, मेक देम फील सिक्योर, मेक देम फील कंफर्टेबल विथ यू। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो ताकि सोसाइटी में चेंज आ सके। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी और भी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूँ। टिल देन कीप लविंग, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो के साथ।